हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम। जी हाँ, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ +1 क्लास। देखिए क्या है टॉपिक, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम। हम इसमें पढ़ेंगे कि आपके पास अगर कोई मॉलिक्यूल हो, जैसे H2, He2, N2, O2, आपके पास अगर कोई भी मॉलिक्यूल हो तो आप उनका एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरह से बना सकते हो। तो अपनी कॉपी और पेन आप उठा लीजिए, अपने नोट्स बनाते जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिएगा। बच्चों देखो, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए ना कुछ ज़रूरी बातें जो हमें पता होनी चाहिए, हम पहले वो पढ़ेंगे और फिर बाद में हम इसका डायग्राम बनाकर देखेंगे। देखो, सबसे पहली बात हमारे पास क्या आती है कि अगर आपके पास कोई भी एनर्जी लेवल डायग्राम हो, अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल हो, सबसे पहले याद रखो हम एनर्जी लेवल डायग्राम किसका बना सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल का। और मॉलिक्यूल क्या होता है आपके पास, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, आपके पास क्या बनेंगे H2, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन N2। यानी कि आप इनका अलग अलग नहीं बना सकते। अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो किसका बनाएंगे, H2 का। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएगा तो किसका बनाएंगे, O2 का। अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होगा तो किसका बनाएंगे, N2 का। और इसमें हमने एक और बात नोट करनी है, आपके पास इसमें ना दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। ये देखिए एग्जांपल के लिए, एक ऑर्बिटल ये वाला है और एक ऑर्बिटल ये वाला है। हमने दो हाइड्रोजन लेने थे ना, दो हाइड्रोजन के दो एटम मिलने थे, एक एटम ये वाला, एक एटम ये वाला। जो ये वाला ऑर्बिटल है ये है इस हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, 1s1, मतलब ऑर्बिटल आपके पास कौन सा है, 1s1। कितने इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है। अगर इस हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 थी तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s1। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, जब इनकी वेव फंक्शन को जब आप पैर करते हो, एक ऑर्बिटल आपके पास आएगा नीचे की तरफ, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा नीचे की तरफ। जो ऑर्बिटल नीचे की तरफ आएगा इसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। और जो ऑर्बिटल ऊपर की तरफ जाएगा इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। जो ऑर्बिटल आपका ऊपर की तरफ गया है इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई। नीचे जो ऑर्बिटल आएगा, अगर 1s था तो यहां पर क्या आएगा, सिग्मा 1s। नीचे क्या होगा, सिग्मा 1s। ऊपर क्या जिसकी एनर्जी हाई है वो है सिग्मा स्टार 1s। देखिए, जो नीचे वाला आपके पास सिग्मा 1s है, इसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां पर साइड पे लिख देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो ऊपर गया है, जहां पर हमने स्टार लगाया, हम इसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब हम हाइड्रोजन का केस ही डिस्कस कर रहे हैं तो हम हाइड्रोजन का केस ही लेंगे। एक बार दोबारा से इसको बनाकर देखते हैं। हाइड्रोजन के लिए एक ऑर्बिटल यहां पर, एक ऑर्बिटल यहां पर। ये आपके पास पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। एक ऑर्बिटल नीचे आएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल ऊपर जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए, जब आप इनको ज्वाइन करेंगे, आप इस तरह से इनको ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चे आप स्केल से अच्छे से ज्वाइन करना ताकि दिखने में सही लगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s1 हाइड्रोजन के लिए, 1s1 इस हाइड्रोजन के लिए। हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं H2 का हमने केस लिया। अब एक बात देखिए, हमने नीचे क्या बोला था, नीचे क्या आएगा, सिग्मा 1s, ऊपर सिग्मा स्टार 1s।
अब देखिए दो इलेक्ट्रॉन है, एक इस ऑर्बिटल में एक इस ऑर्बिटल में। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ आएगा नीचे की तरफ, क्योंकि जो नीचे होता है इसकी एनर्जी लो है, ग्राउंड स्टेट में है जिसकी एनर्जी लो है, पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, यहाँ से। अब जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पर जाएगा, क्या ये ऊपर जाएगा? नहीं, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पढ़ा था, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका नीचे ही आएगा, लेकिन उसकी स्पिन क्या होगी? ऑपोजिट। अब देखिए सिग्मा माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2, तो हम लिखते हैं 2 सिग्मा माइनस 2। ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो ऊपर में आप खाली रहने दोगे। और इस तरह से आप क्या देखते हो, ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है, किसका है? हाइड्रोजन का। इट इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आप इसको बना लो, पॉज करके बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो आप, जैसा भी आपको सही लगे। अब बच्चों इसमें देखो एक और बात हमने क्या देखनी है, हमने इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मतलब नीचे कौन सा ऑर्बिटल था? सिग्मा 1s। कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके पास? 2 इलेक्ट्रॉन थे, सिग्मा 1s ब्रैकेट में 2। ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो ऊपर को आप लिखोगे नहीं, ऊपर वाले को आप नहीं लिखोगे। अगर मैं बोलूं कि इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा? बच्चे मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए ना आप एक छोटी सी बात यहां पर नोट कर लो। अगर आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? वो डायमैग्नेटिक। जो वर्ड यहाँ पर पेयर्ड लिखा है इसका मतलब देखो क्या होता है। इसका मतलब कि देखो यहाँ पर हम इसकी बात करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, आपने 1s1 और ये वाला 1s1 आपने इसको नहीं देखना है, आपने तो सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखना था, सिग्मा 1s2 और ऊपर सिग्मा 4 वाला। अब देखो यहाँ पर नीचे दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ऊपर वाला तो खाली, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप इसी को देखोगे क्या इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? मैंने बोला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वो कंपाउंड क्या होता है आपके पास? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब है कि अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लिख दे, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये क्या करता है? अट्रैक्शन शो करता है। ये क्या शो करता है? अट्रैक्शन, यानी कि मैग्नेट के साथ जाकर ये चिपक जाएगा। अब देखो क्या इसके पास कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है? नहीं, इसके पास कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा? नो, इट मीन्स H2 पैरामैग्नेटिक नहीं है। H2 पैरामैग्नेटिक नहीं है। अगर ये पैरामैग्नेटिक नहीं है तो क्या होगा? देखो हमने पीछे क्या लिखा था यहाँ पर, अगर पेयर्ड हो, पेयर्ड का मतलब है जोड़ा बनना, कपल बनना। अगर पेयर्ड हो तो वो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। इसका आप सिंपल सा मीनिंग आप क्या निकाल सकते हो कि यहाँ पर देखिए H2 कोई भी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो H2 क्या आपके पास? डायमैग्नेटिक है। H2 क्या है? डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक का मतलब है कि अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये कोई अट्रैक्शन शो नहीं करेगा, नो अट्रैक्शन। शो नो अट्रैक्शन। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? अब एक बात हम आप देखते हैं, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट आपका है बॉन्ड ऑर्डर का। यहाँ पर मैं ऊपर साइड पर लिख देता हूँ बॉन्ड ऑर्डर। बच्चे बॉन्ड ऑर्डर का मतलब देखो क्या आता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NB माइनस Na/2। NB का मतलब है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
और Na का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनके डिफरेंस को 2 से डिवाइड करने पर आपके पास क्या आता है, बॉन्ड ऑर्डर आता है। अब यहाँ पर देखिए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे वी गेट 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग था इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। 2 - 0/2। जब आप इसको सॉल्व करते हैं आपके पास कितना आंसर आता है, 1। इट मीन्स इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1। आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तब इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल कर दिखा सकते हो। और बच्चों पेपर में आप स्केल का यूज करना, अच्छे से मेंशन करना, अच्छे से लिखना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बच्चे छोटी सी बात हमने एक छोटा सा केस हम और डिस्कस करके देखते हैं। एक छोटा सा केस है, हमने अभी किया था H2 का, अब हम करके देखते हैं H2+1 का कि अगर आपके पास H2+1 है तब उसका बॉन्ड ऑर्डर, तब उसका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। देखिए H2 है, पहला हाइड्रोजन यहाँ पर, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर। आप स्केल से अच्छे से बनाना। कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इनकी वीक फंक्शन को हम ऐड करते हैं। नीचे क्या आना था, सिग्मा 1s, ऊपर सिग्मा स्टार 1s। अब देखिए आपके पास था H2। अगर हम H2 की सिंपल H2 की बात करें, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास था। लेकिन अब आपके पास आ गया H2+1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन गायब होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन कम करना है तो वो कहाँ से जाएगा, राइट साइड की तरफ से। यहाँ पर तो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, यहाँ पर तो आपके पास बच्चों कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा। अब एक यही वाला इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा आपके पास, इस ऑर्बिटल में। अब देखकर बताओ क्या ये पैरामैग्नेटिक है, देखकर बताओ क्या ये पैरामैग्नेटिक है या नहीं। ध्यान से देखो, यस ये पैरामैग्नेटिक है। इट मीन्स H2+1 इज व्हाट, इट इज पैरामैग्नेटिक। ये क्या है आपके पास, पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब है, अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये क्या शो करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा। ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्यों, इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर। अनपेयर का मतलब जिसका जोड़ा ना बना हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, PO मीन्स बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, NB - Na/2। NB बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। एंटी बॉन्डिंग में कितने, 0/2। कितना आ गया आपके पास आंसर, 1/2 आ गया। तो बच्चों इस तरह से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी एक और अगला हम केस देखते हैं, He+2, ये लास्ट केस है। इसके बाद आपका वीडियो बंद हो जाएगा। आपके पास है हीलियम, हीलियम 2 है। एक पहला हीलियम यहाँ पर आ गया, दूसरा हीलियम यहाँ पर आ गया। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, सिंपल 1s2, मतलब पहले हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 यहाँ पर आएगा 1s2, दूसरे की 1s2। अब एक ऑर्बिटल नीचे आएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ पर आएगा, नीचे। और एक ऑर्बिटल आपका ऊपर जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, नीचे वाला क्या था आपके पास, सिग्मा 1s, ऊपर वाला सिग्मा स्टार 1s। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। पहले इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी नीचे आएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखिए बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। बच्चों आप इसको हाफ एरो से शो करना, यहाँ पर गलती से फुल एरो चला गया, हाफ एरो, हाफ एरो आएगा। यहाँ पे भी हाफ एरो आएगा और यहाँ पर भी हाफ एरो आएगा।
तो जो आपके पास सिग्मा माइनस था यहाँ पर भी हाफ हाफ एरो आएंगे, फुल एरो नहीं आएंगे। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। अब देखिए क्या ये डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, क्या इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो ये क्या होगा आपके पास, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला क्या था, NB माइनस Na बटा 2। NB बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने, सिग्मा स्टार में कितने हैं, 2, क्योंकि 2 माइनस 2 बटा 2, 2 में से 2 गए 0 बटा 2। आपके पास आंसर कितना है आपका, 0, क्योंकि He2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 0। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 हो इट मीन्स वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 हो तो वो क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, He2 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम अलग अलग केस लेंगे। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है वो किसके है, नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, गुड बाय।